बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रोज़े का मकसद अल्लाह से डरना है और इसकी तरबियत करना है। तो सिर्फ खाने पीने ये जो हलाल चीज़ें थीं उससे रुकना है, बीवी के साथ मुबाशरत करना जो हलाल चीज़ें थी उनसे रुकना है। तो उसके अलावा जो हराम चीज़ें पहले से हैं, जो गुनाह की चीज़ें हैं, वो तो बदरजा औला इन चीज़ों के अंदर रुकना ही है। वरना तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भूखा रहो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन गुनाहों में मुब्तला रहो, गीबत करते रहो, चोरी करते रहो और अपने आप को लग़वियात में लगा के रखो। तो ऐसे रोज़े की अल्लाह तबारक ताला को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जब रोज़े की फजीलत बयान करता है तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला मैं खुद दूंगा या मैं खुद बदले में चले जाऊंगा। क्योंकि रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है जो बंदा अल्लाह के लिए ही करता है, उसने मेरे लिए खाना पीना छोड़ रखा है तो उसका बदला भी मैं दूंगा, मेरे अलावा इसका कोई बदला नहीं दे सकता। तो उसी तरह जब कोई लोग रोज़ा नहीं रखते या रोज़ा रख कर गुनाहों में मुब्तला रहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे रोज़ेदार की मुझे ज़रूरत नहीं जो सिर्फ भूखा रहते हैं और मेरी नाफरमानियों में मुब्तला रहते हैं। एक हदीस में आया है कि रोज़ा ढाल है जब तक के रोज़ेदार उसको फाड़ न ले, यानी रोज़ा हर चीज़ से रोज़ेदार को महफूज रखता है, लेकिन जैसे ही उस रोज़े को वो गीबत से, झूठ से या गुनाहों से गुनाह कर कर उस रोज़े की ढाल को तोड़ देता है तो फिर रोज़े की जो तमाम बरक़ात की वजह से एक ढाल बनी हुई थी वो उससे महरूम कर दिया जाता है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे रोज़े नहीं रखते हैं। अब उनके रोज़े न रखने की 3 दर्जे हैं। एक तो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमसे रोज़ा रखा ही नहीं जाता। कुरान करीम की एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स पर कोई चीज़ फ़र्ज़ करता ही नहीं है जब तक कि उसके अंदर उसकी ताकत ना हो। तो अल्लाह तबारक ताला ने तमाम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़े फ़र्ज़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत रखी है। ये सिर्फ वहम है कि हम रोज़ा नहीं रखते। अगर आपको अपने आप पर लगता है कि हम रोज़े नहीं रख सकते तो कहीं निकल के देखिए, छोटे छोटे बच्चे जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी, उनके माँ बाप को तौफ़ीक दी, छोटे छोटे बच्चे गर्मियों के बड़े बड़े रोज़े रखते हैं। आप बाहर निकलिए, आप मज़दूर देखेंगे, बहुत से मज़दूर जो दिन भर धूप में रहकर कड़ी मेहनत के साथ ये मेहनत मशक्क़त करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको तौफ़ीक दी हुई होती है तो वो रोज़ा रखे हुए होते हैं। आप बाज़ारों में निकल जाइए, बहुत से रोज़ेदार को दिन भर अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए चीखना चिल्लाना पड़ता है, लेकिन वो रोज़े पर रोज़ा रखते हैं। जब ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं तो हम और आप जो अपने वक्त की थोड़ी तरतीब देकर किसी भी अंदाज़ में हम रोज़ा रख सकते हैं, और सिर्फ इस उज़्र की बिना पर कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता ये वहम है, तो ये वहम ही है, शैतान का धोखा है। हर शख्स रोज़ा रख सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा इस वजह से नहीं रखते, जो रोज़े के मकासद को पढ़ते हैं कि रोज़ा रखने से ख्वाहिशात दब जाती हैं, आदमी में डिसिप्लिन आ जाता है, तक़वा आ जाता है, और ये चीज़ें हम पहले से ही हासिल कर चुके हैं तो रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। तो रोज़े के फ़ायदे और रोज़े के मकासद एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के बंदा होने के एतबार से हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हमारा रब है और अल्लाह ने हमारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया हुआ है। तो इस वजह से रोज़ा रखना ये एक इबादत है, इबादत समझ के करना चाहिए। उसके मकासद और फ़ायदे हमें मिलते हैं नहीं मिलते ये दूसरा मकसद है, लेकिन अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हमको रोज़ा रखना चाहिए। और तीसरा दर्जा वो है जो रोज़े को अरे हमें भूखा नहीं रहा जाता या अल्लाह को क्या मिलेगा हमें भूखा रख कर, हमें रोज़े से कोई मतलब नहीं है, ये इस तरह की बातें ईमान से खारिज कर देती हैं। अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए और रोज़ा जैसी अहम इबादत को रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।